उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने की एक घटना सामने आई थी, जिसमें ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूर बर्फ में दब गए थे। इनमें से 10 को बचा लिया गया। इस तरह की आपदाओं को देखकर ये सवाल उठता है कि आखिर ग्लेशियर क्यों टूटते हैं? इनके टूटने से इतनी तबाही कैसे मच जाती है? कैसे एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा बर्फीले सैलाब में बदल जाता है, जिस कारण लोगों की जान को नुकसान हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका सेरेब्रल सर्कल पर। उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने की ये कोई पहली घटना नहीं है। विज्ञान कहता है ग्लेशियर के टूटने के कई कारण होते हैं। ग्लेशियर के टूटने की वजह को हम दो भागों में समझ सकते हैं। पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा मानव जनित कारण। ग्लेशियरों के टूटने के प्राकृतिक कारणों में सबसे बड़ा कारण तेज बारिश और बर्फ के पिघलने को माना जाता है। जब बारिश ज्यादा होती है तो बर्फ की परतों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे वह टूट जाती है। इसके अलावा ग्लेशियर के पिघलने का एक कारण ग्लोबल वार्मिंग भी है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर अस्थिर हो जाते हैं और उनका पिघलना बढ़ जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि उनका आकार कम हो जाता है और कभी कभी वे पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब बात करते हैं उन कारणों की जो इंसान के कामों से जुड़े होते हैं और जिनकी वजह से ग्लेशियर टूटने के मामले बढ़ते हैं, जैसे पेड़ों की कटाई, निर्माण कार्य जैसे टनल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और खनन। ये सब ग्लेशियरों की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा बढ़ते प्रदूषण और पर्यटकों की बढ़ती संख्या भी ग्लेशियरों के टूटने का कारण होती है। धरती के नीचे होने वाली भूकंपीय गतिविधि भी इसके टूटने की वजह बनती है। भूकंप की वजह बनने वाली टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट ग्लेशियर की संरचना को अस्थायी बना रहा है। नतीजा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो अब जानते हैं कि आखिर ये ग्लेशियर बनते कैसे हैं। आपने सुना होगा कि ग्लेशियर लाखों सालों में बनते हैं। दरअसल जब बर्फ कई सालों तक जमा होती रहती है और दबती जाती है तो यही बर्फ धीरे धीरे ग्लेशियर बन जाती है। जैसे जैसे ग्लेशियर बढ़ते हैं वे अपने वजन के दबाव में धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। छोटी चट्टानों और मलबे को अपने साथ जमीन पर खींचते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की रिपोर्ट के मुताबिक जब बर्फ गर्म पानी या गर्म हवा के संपर्क में आती है तो यह पिघलने लगती है। यही पानी ग्लेशियर के नीचे रास्ता बना देता है और धीरे धीरे पूरी संरचना को कमजोर कर देता है। अब बात करते हैं कि जब ग्लेशियर टूटता है तो क्या तबाही मचती है। ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर नीचे गिरते हैं, जिसे हिमशैल कहा जाता है। ये हिमशैल जब नदी या झीलों में गिरती है तो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। इस बर्फ के टुकड़ों का पानी नदी के बहाव को तेज कर देता है और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मच सकती है। ये बाढ़ सड़कें, पुल, घर और किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर सकती है। इतना ही नहीं, ग्लेशियर के टूटने से पानी के तेज बहाव से माउंटेन वाटर शेड्स भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर यह बर्फ किसी जलाशय में गिरती है तो जलाशय के टूटने से और भी बड़ी बाढ़ आ सकती है, जो कई किलोमीटर तक फैली हो सकती है। इस बर्फीली बाढ़ से न केवल माल संपत्ति का नुकसान होता है बल्कि मानव जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। ग्लेशियरों के टूटने के परिणाम बहुत ही भयावह हो सकते हैं। यह न केवल जीवन को खतरे में डालता है बल्कि पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना होगा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण में सावधानी बरतनी होगी और पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई को रोकने की जरूरत है। ग्लेशियरों का टूटना एक गंभीर समस्या है जो हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनसे निपटने के लिए प्रेरित करती है। हमें इन प्राकृतिक घटनाओं को लेकर सजग रहना चाहिए और इस दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि ग्लेशियर के टूटने के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।